guys, welcome back to my channel. I hope you all are doing fine, safe, secure at your place. So finally थोड़ा सा घर मेरा सेटल हो चुका है, थोड़ा सा इसको फाइनल टच देना बाकी है। मैं कल इसका ऑलमोस्ट सब कुछ हो चुका था। मेरा घर इतना फैला रहता है कि मैं क्या बताऊँ। और टुडे इज़ 16th February. Tomorrow is 17th of February and tomorrow is my son's Annaprashan. So here I am preparing food. So यहाँ पे मैंने ये दाल मखनी रख दी है, if you can see this. तो ये सब मैं करने जा रही हूँ। आधी चीज़ें भी कर लूँगी, आधी सुबह कर लूँगी ताकि हो जाए। बिकॉज चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में। मैं ये रेसिपीज़ तो नहीं शेयर कर पाऊँगी बट छोटा सा व्लॉग ज़रूर शेयर करूँगी। सो गाइस, यहाँ पे मैं ये 1.5 किलो पनीर लाई हूँ और मैं वो बना रही हूँ यहाँ पे। सो वो इसमें अनियन वगैरह डालना, लहसुन वसन डालूँगी, पेस्ट बना के रखूँगी, फिर वो बाद में डालूँगी। तो यहाँ पे मैं पहले ये दाल मखनी की नहीं, ये मैं उसी की बना रही हूँ। क्या बोलते हैं, मटर पनीर का ही मैं बना रही हूँ। फिर मैंने यहाँ पे कढ़ाई चेंज कर ली। ये कढ़ाई मैंने अपनी शादी में ख़रीदी थी क्योंकि मेरे पास ज़्यादा लोग थे इसीलिए। और ये वाला मसाला मैं इसमें ट्रांसफ़र करूँगी। सो आई एम गोना ऐड सम बटर क्योंकि उस पर ऑलरेडी मसाला प्रिपेयर था। और यहाँ पे मटर मेरा कम पड़ गया क्योंकि हमने ब्लैंकेट से मंगवाया था, फ्लिपकार्ट मिनट्स में, और ये रह गया था, मतलब वो कैंसिल हो गया, बाकी सामान आ गया, शायद उनके पास अवेलेबल नहीं होगा। सो हियर आई एम ट्रांसफरिंग दी मसाला इनटू दिस ह्यूज कढ़ाई। और मेरी हालत देखो भाई साहब, इतनी मोटी पोटी हो गई हूँ। बट आई थिंक अगर मैं अपने आप को वीडियो में देखूँ तब से अभी तक मैंने थोड़ा सा वेट लूज़ करा है। आई थिंक 1-2 किलो तो मेरा वेट लूज़ हुआ ही होगा। सो बस यहाँ पे भाई प्रिपरेशंस वगैरह कर रही हूँ। और एक तो भाई मैं इस आरओ से दुखी हूँ यार, ये इसके बगल वाले स्विच में नहीं चलता है और ये दूर वाले में लगाना पड़ता है। तो इसकी ये वायर ऐसे फ़िलहाल कर रखी है क्योंकि टाइम नहीं था और इसको करने में टाइम चाहिए। बस तो मैं अपना यही मसाला वगैरह प्रिपेयर कर रही हूँ और एकदम रॉ रख रही हूँ भाई अपनी वीडियो। और अच्छा लग रहा है आज बहुत टाइम बाद फाइनली एडिट करते हुए। बस मसाला वसाला भून रही हूँ, ये भुनेगा। वैसे पता नहीं खाना बनाना मुझे कब से पसंद आने लगा, मुझे खुद नहीं पता। और यहाँ पे पनीर वगैरह वॉश करके आ गई मैं। बस अब इसके क्यूब्स वगैरह ऐसे काटूँगी और बस स्टार्ट हो जाऊँगी अपना ये। यहाँ पे कस्तूरी मेथी डाल रही हूँ मैं पनीर में अपने। और मैं हो गई हूँ बोर, अब बहुत देर हो गई थी, थक गई थी, हालत ख़राब हो गई थी मेरी। हालत ख़राब जिसे कहते हैं लिटरली। बट क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, कोई ऑप्शन ही नहीं है जब करना ही खुद को है। मेरी माँ हमेशा कहती थी, बेटा जब काम खुद ही करना है तो करके नक्की करो। और ये जो ऐसे छोटे मोटे काम है ना, इनको हाथों का मैल समझो। अगर हाथों का मैल समझोगे ना काम को तो कोई काम भारी बोझ नहीं लगेगा। हमेशा कहती थी क्योंकि मैं हमेशा काम चोरी करती थी भाई, हमेशा। मम्मा कुछ बोलेंगी ये कर दो, ये रही इधर आओ। और यहाँ पे मैं वो कर रही हूँ, टेस्ट करा रही हूँ अपने हस्बैंड को कि एक बारी ग्रेवी चेक करो। हाँ गाड़ी तो होगी अभी, अरे ये अभी बंद होगी तो अपना गाड़ी हो जाएगी। और फिर जो भी मुझे मसाले की कमी लगी मैं मसाला वापस ऊपर से ऐड कर रही हूँ। बस एक्चुअली मैंने स्पाइसी थोड़ा कम रखा और अब इस पर मैं फ्रेश क्रीम ऐड कर रही हूँ। वैसे एक मटर पनीर जो है वो हज़ारों तरीके से बन सकता है, नहीं अगर अब वैसे सोचा जाए तो। हर बारी आप कभी भी मैं सोचती हूँ पनीर उठाती हूँ और मैं एक अलग चीज़ ट्राई कर लेती हूँ उसके साथ। सो आई थिंक पनीर एक ऐसा डिश है जिसके साथ आप सब कुछ कर सकते हो। बस यहाँ पे ऊपर से मैं चिलीज़ करके डाल रही हूँ। ऐसे मुझे ऐसे स्प्लिट करके चिलीज़ डालना ही मेरे को थोड़ा सा सही लगता है क्योंकि वो जो चॉप्ड चिलीज़ होती हैं यार वो मुंह में आती हैं तो वो
कभी कभी ज़्यादा तीखी लग जाए तो फिर दिक्कत हो जाती है। तो बस यहाँ पे मैं यही सब कर रही हूँ। और बस सब गार्निशिंग कर दूँगी कोरिएंडर वगैरह डाल के। और यहाँ मेरी सब्ज़ी जो है रेडी है। अब मैं इसको उठा के अपने हस्बैंड को बोलूँगी कि आप इसको ड्राइंग रूम में रखाओ। तब तक मैंने वो वाली कढ़ाई मांज के अपना दूसरी वाली ग्रेवी मैंने प्रिपेयर करनी स्टार्ट कर दी है दाल मखनी की। तो दाल मखनी में ज़्यादा टमेटोज़ पड़ते हैं। और यहाँ पे ये देखिए, कोई फैमिली फंक्शन हो, कुछ हो, कहीं जाना हो, मेरे को पिंपल ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। और यहाँ मैं ट्राई करी थी वो जो टमाटर ऐसे ऐसे उछालते हैं, बट हुआ ही नहीं, या मैं कर ही नहीं पाई, कुछ भी कह लो। तो बस कुछ कहूँगी, कह दो कि तुम मेरे दिल में रहोगी। ला 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 ला, कल परसों कुछ कहूँगी, कह दो कि तुम मुझसे दोस्ती करोगी। देखूंगी, सोचूंगी, कल परसों कुछ कहूँगी। ला 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 ला, कल परसों कुछ कहूँगी। सोनी पे न करे, सोनी न करे, मैं कहती शक्कर के बिगड़ने का क्यों इंतजार कर रही थी तुम? क्या हुआ? बोलता नहीं सलमान खान ने डायलॉग है, शक्कर के आने के लिए शक्कर के बिगड़ने का क्यों इंतजार कर रही थी तुम? सो गाइस, यहाँ पे ये दोनों बाप बेटे सो चुके थे और वैसे भी टाइम भी हो चुका था, 1 बज चुके थे, तो सोना तो बनता ही है। पूरा अंधेरा करके सो रहे हैं। और यहाँ पे मेरी ग्रेवी बन चुकी है दाल मखनी की, और मेरी दाल मखनी जो है ऑल प्रिपेयर्ड डन। बस अब मैं इसको इसमें जो कुकर से, प्रेशर कुकर से इसमें ट्रांसफ़र कर रही हूँ। उसके बाद अब पता नहीं मैं क्या करूँगी। आई थिंक अब मैं रोटी बनाऊँगी, नहीं खीर चढ़ाऊँगी। हाँ, अब प्रेशर कुकर धुल के आ गया है और अब मैं यहाँ पे खीर बिठाने रख रही हूँ। वैसे तो यार मैं बहुत अच्छी खीर बनाती हूँ, लेकिन ये वाली खीर पता नहीं क्यों अच्छी नहीं बनी। पता नहीं क्या कमी रह गई थी इसमें, समझ नहीं आया। खैर जो भी होता है, कभी कभी मैं 3-3, 4-4 किलो खीर बनाती हूँ। वो इतना अच्छा बनता था, ये तो सिर्फ 1.5 किलो की बनाई थी, तो भी पता नहीं क्यों स्वाद मुझे वैसा अच्छा नहीं लगा जैसे मैं बनाती हूँ। बाकी रेस्ट देखते हैं क्या। खैर अब तो हो ही गया, वॉइस ओवर तो मैं बाद में कर रही हूँ। और यहाँ पे अब मैं कर रही हूँ चटनी की तैयारी, और थक चुकी थी, बहुत थक गई थी। हालत ख़राब हो गई थी, सच बताऊँ तो बिल्कुल खड़ा नहीं हुआ जा रहा था, पर कोई ऑप्शन भी नहीं था, करना था मतलब करना था, ऐसा वाला था। मेरे को ये था फंक्शन वाले दिन कुछ बनना ना रहे, क्योंकि उस दिन अगर लोग आते हैं तो उनके साथ ना बैठ नहीं पाते, उनको स्नैक्स, टी, ये इन चीज़ों के लिए टाइम नहीं मिल पाता, क्योंकि आपका चूल्हा खाली ही नहीं होता है। और मैं तो वैसी चीज़ें इतना फैला के रखती हूँ। तो बस ये मैंने चटनी बनाई। मैंने 2 अलग चटनी बनाई थी, एक ये वाली चटनी बनाई थी और एक मैंने क्या कहते हैं वो वाली मिंट वाली जो होती है दही वाली, वो वाली बनाई। यहाँ पे मैंने खीर पकने के लिए चढ़ा दी है, और यहाँ पे मेरा दाल जो इसको ठंडा करने रखना है। देखो इसमें से धुआं आ रहा है मेरी, कैन यू सी दिस? हाँ, तो ये ठंडा होगा, ये बनेगा, तब तक मैं डिनर कर लेती हूँ। और यहाँ ये बाप बेटे सो चुके हैं, ये देखो मस्त
और यहाँ बज रहा है रात के 2। मैंने सोचा मैं डिनर कर लूँ क्योंकि खाना खाने के बाद बड़ी सुस्ती आती है भाई। तो रात के यहाँ 2 बज रहे हैं, मैं डिनर कर लेती हूँ। उसके बाद मुझे आटा मारना है, उसके बाद मुझे पराठे बनाने हैं। उफ, हालत ख़राब हो गई है मेरी, पैर वैर सूज गए हैं, कमर मेरी बोल चुकी है, आंखें मेरी ऐसी हो रही हैं कि बस रेस्ट कर लूँ, बट नहीं, रेस्ट नहीं कर सकती क्योंकि काम करना है। थोड़ा सा कम टेस्ट आ रहा था इसलिए मैंने अनियन और लेमन डाल के लेके आई हूँ अभी। तो चलिए खा के मिलती हूँ मैं आपसे। तो मैं वापस किचन में आ गई थी और मैं अपनी ये खीर देख रही थी। तो यहाँ पे मेरी जो खीर है मतलब बनने ही वाली है क्योंकि थोड़ी गाढ़ी होनी चाहिए। देन मैंने खीर हिलाई, उसके बाद अब आई विल मूव टू दी दाल मखनी, क्योंकि दाल मखनी जब ठंडी हो जाए फिर उसमें अगर आप क्रीम मिलाओ और फिर उसको प्री हीट करो तो ही उसका वो मखमली सा वो टेस्ट आता है। तो वो करना ना बड़ा ही ज़रूरी होता है, तो ही मज़ा आता है। कभी ऐसे करके देखना, और कभी और जब आप सर्व करो तो थोड़ी सी मलाई क्रीम आप उसमें और डाल दो। तो यहाँ पे मैं ये मलाई का ना दूसरा डब्बा उठा लूँगी, ये नया वाला था। और बस अब मैं इसकी उद्घाटन करके बस अब अपनी दाल मखनी में इसको मैं डाल दूँगी अच्छे से, फिर मैं उसको प्री हीट करने रख दूँगी। गाइस, दाल मखनी बनाने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है, जब वो पूरा पक जाए, बन जाए, आप उसको ठंडा होने दो, उस पर मलाई डालो। जब आप उस पर फ्रेश क्रीम ऐड कर दोगे, मलाई ऐड कर दोगे, उसके बाद उसको दोबारा उसको हीट पे यहाँ पे चढ़ा दो, जो मैंने चढ़ा दिया है। और इस पर आ गया है बॉईल, और अब मैं कर दूँगी इसे बंद। इन द मीन टाइम यहाँ पे मेरा वो हो रहा है, क्या कहते हैं, खीर ऑलमोस्ट हो चुकी है। अब मेरे पास यहाँ पे ये आटा गूंदा रखा है, अगर आप देखो यहाँ पे मैं थोड़ा सा और गूंद लूँगी। उसके बाद बस पराठे बना के देन मेरे राइस की वो राइस तो मैं तभी फ्रेश गरम गरम बनाऊँगी। और यहाँ पे मैं देख रही थी, और यहाँ पे जो मेरी खीर है ना प्रिपेयर हो गई है, ठीक हो गई, गाढ़ी हो गई, लेकिन यार मैंने जैसे पहले बताया वीडियो की शुरुआत में कि इसमें वो स्वाद ही नहीं आया, पता नहीं क्यों। एनीवेज, पक तो गई थी, गाढ़ी हो गई थी जैसे कि मैं बनाती हूँ। और पता है इसका ना कलर भी चेंज हो जाता है, वो भी नहीं हुआ, पता नहीं क्यों ऐसा। चलो ठीक है, बन गई वैसे। और अब यहाँ बज चुके थे 3:15 रात के, और यहाँ पे मैं आ बेबी को दूध पिलाने, और यहाँ वापसी आ गई हूँ मैं किचन में, क्योंकि क्या कहते हैं अब मुझे बनाने हैं पराठे। जब मैंने सुबह ही आटा गूंद के रख दिया था, तो अब मैंने पहले सोचा कि पहले पूड़ी बना लूँ, फिर मैंने कहा नहीं यार पराठे सही रहेंगे। फिर मैंने पराठे बनाना शुरू करा। मेरा टारगेट था कि मुझे 30 पराठे बनाने हैं। तो बस यहाँ पे मैं लग गई थी अपने काम में, पराठे सेकने। फटाफट तिकोने वाले पराठे नहीं होते, वो सेकने में लग गई थी। और यहाँ मैं अपना कैमरा सेट कर रही हूँ। बस शुरू हो गई थी, मैं लग गई थी अपने काम पे। ये देखो, इसमें ना जो तिकोने पराठे होते हैं इसमें अंदर ऑयल बहुत अच्छे से, ऑयल घी आप जो भी लगा रहे हो वो बहुत अच्छे से फिल करना पड़ता है, क्योंकि तभी वो सॉफ्ट होता है। बस जी बस, मज़ा आ गया था खा के। मतलब नेक्स्ट डे ऑब्वियसली अभी तो मैं नहीं खा सकती थी, जब तक पूजा नहीं हो जाती, जब तक लग नहीं जाता, जब तक जिन भाई साहब के लिए ये अन्नप्राशन हो रहा है वो नहीं खा लेते। खैर वो पराठे तो नहीं खाते, सिर्फ उनको खीर ही खानी थी। पर खीर जो है वो सबसे पहले प्रभु को चढ़नी थी, पूजा होनी थी पहले, उसके बाद। तो बस यहाँ पे पराठे बेल रही हूँ, और यहाँ पे बस
लग गई हूँ अपने काम पे यार। मैंने जैसे कि कहा था मैं ये पूरी वीडियो रॉ रखूँगी, तो मैं बिल्कुल रॉ रख रही हूँ, पूरा आपको प्रोसीजर दिखा रही हूँ। सो गाइस यहाँ पे ना मेरे यहाँ पे ये ये 13 पराठे ना पराठे मैंने बने रख हैं। दिए थे, तो मैंने यहाँ पे और और यहाँ आटा पे निकाल लिया मेरे कितने गूंदने के 13 लिए, या 14 पराठे बन क्योंकि गए थे, मुझे और यहाँ पूरे पे मैं 30 आटा ले पराठे आई थी। बनाने मैं हैं। आटा और मारूंगी, तो चलिए बना के और मिलती हूँ यहाँ मैं पे मैं आपसे। बैठ गई थी रात में आटा मारने, और बस। और सच बताऊँ तो मेरी हिम्मत जवाब दे रही थी, मेरी आंखों में नींद चढ़ रही थी, थक रही थी, मेरे पैर लिटरली काँप रहे थे, क्योंकि मैं ये शाम से बनाने में लग गई थी। आई थिंक 9:30-10 बजे से मैं ये सब प्रिपरेशन करने लग गई थी। सो गाइस यहाँ पे मैंने 24 या 25 मैंने पराठे बना लिए। लास्ट में जो ये उतार रही हूँ अब, और क्या कहते हैं, मैं पूरे 30 बना लेती, बट क्या कहते हैं इसमें स्पेस ही नहीं आ रहा। ये देखो मैं ढकूँगी ना इसको तो मुझे ऐसे उल्टा करके ढकना पड़ेगा। एनीवेज अब मैं मिलती हूँ आपसे सुबह। हाथ वगैरह धो के अब मैं जा रही हूँ सोने, मेरी हो रही है हालत बहुत ख़राब। सुबह मिलते हैं। सुबह तो हो ही गई है, 5:20 हो रहे हैं। चलिए मिलते हैं। तो यहाँ सुबह हो गई थी, और मैं यहाँ पे जितने भी बर्तन लगे थे ना वो ग्रीन वाले बास्केट में सारे उठा के मैं नीचे लगा रही थी, क्योंकि इसको लगाना बहुत ज़रूरी था। जैसे कि जो गीले बर्तन थे उनको अच्छे से सुखा के क्लीन करके कपड़े से पोंछ के रख रही थी। और बस अभी फ़िलहाल एजेंडा यही था कि जितने भी जो भी ऊपर बर्तन है उनको उठा के नीचे रखना है। और सही बताऊँ तो मुझे मेरी रीढ़ की हड्डी से लेके नीचे पाँव तक इतना दर्द हो रहा था, बस जैसे तैसे मैं खड़ी थी। मैं क्या बताऊँ आपको, बैंड बज गई थी, बैंड। मैं तो सोची वो लॉन्ग चेयर नहीं होती जो वो होते हैं बार्स वगैरह में होते हैं, या बार काउंटर में चेयर्स नहीं होती वो लंबी लंबी वाली, मैं सोची वो चेयर ले आऊँ और वो उसी में बैठ के खाना बनाऊँ, उसी में बैठ के बर्तन धोऊँ। यहाँ पे मैं चटनी बना रही थी हरी वाली। उसके बाद यहाँ पे मैंने को क्या कहते हैं, अब मैं बना रही थी वो दही वाली चटनी। और बस यहाँ पे मेरे फादर इन लॉ और ब्रदर इन लॉ गए थे, क्योंकि बेबी को जो यूपी साइड होता है वो दादाजी ही खिलाते हैं, वही चखाते हैं। और हमारे यहाँ पे होता है, मेरे मायके साइड में होता है कि वो मामा चखाते हैं बच्चे के। और यहाँ पे मैं आ गई थी फुल बहू वाले रूप में भाई। बस फटाफट अब लग गई थी मैं अपने काम पे। चटनी वटनी सैलेड वैलेड वो सब, सैलेड वैलेड भी बनाया था, बाद में मैंने रायता भी बनाया था। उसकी वीडियो मैंने नहीं बनाई, क्योंकि यार क्या कहते हैं, जब कोई आ जाता है तो काम होने का होता है, फिर ये होता है कि बस काम हो जाए। मेरा ये काम था कि सारा काम हो जाए गेस्ट आने से पहले, बट वो ये कि लेट हो ही गया था, क्योंकि वो ये कि सफाई रह गई थी बहुत सारी। तो बस अब यहाँ पे मैं ये दही वही बना रही हूँ, दही वाली चटनी। यहाँ पे 1 किलो ये दही लाई थी, मैंने सोचा था कड़ी बड़ी भी बना लूँगी, पर वही है यार, वही है ना कि कोई चॉपिंग में, कोई वैसे पीलिंग ऑफ में अगर हेल्प कर दे, जैसे कोई लहसुन छील दे, कोई प्याज छील दे, प्याज चॉप कर दे, प्याज पीस दे, लहसुन अदरक छील के कोई पीस दे, तो फटाफट आपके काम निपट जाते हैं। बट अगर आपको सब खुद ही करना है तो फिर ये तो वही है। अच्छा हाँ, ये सैलेड के मैंने थोड़ा सा एक क्लिप वैसे बनाया, वाह गुड मेघनादास। सो मैंने यहाँ पे ये ना, मैं ऐसे ग्रेट करके मैं सैलेड बनाती हूँ, तो कैरेट, मूली और कुकुम्बर का बनाती हूँ मैं ये। फिर चाट मसाला, नींबू डाल देती हूँ उसके ऊपर बढ़िया से। और यहाँ पे मैं अपने बेबी के लिए चांदी की प्लेट मैंने 3-4 महीने पहले ही मैं ले आई थी, गुवाहाटी गई थी तो वहाँ से लेके आई थी। तो बस ये सारा जो है ये मैं अपने ससुर जी को देने जा रही हूँ खाना, अपने फादर इन लॉ को। और बस ये बहू वाला रूप मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लिया जाए।